Hello dear students, once again welcome in my YouTube channel English by Rekha ma'am. As you know, we are going to discuss about tense and its kinds in our video. प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि ग्रामर सेक्शन में ए लॉट ऑफ थिंग्स होती हैं जिसको हमको लर्न करना होता है, ठीक है। और मैंने अपने YouTube के चैनल के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया जिससे छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे स्टेप में आपको ग्रामर का एक एक फंक्शन अच्छे से अंडरस्टैंड कराना। मैंने इस क्रम में कोशिश किया है और आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने जैसे वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को पढ़ेंगे, आपको जो भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट में मुझे रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट के पार्ट के बारे में, पास्ट के भी पार्ट के बारे में, पास्ट के इंडेफिनिट पार्ट के बारे में बात किए थे, पास्ट के परफेक्ट पार्ट के बारे में बात किए थे, पास्ट के कंटिन्यूअस पार्ट के बारे में बात किए थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले पास्ट मतलब बीता समय, भूतकाल की बात होगी, परफेक्ट मतलब पूरा, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार। यानी कि इस टेंस में क्या होता है कि जो वर्किंग होता है काम, वो पूरा होते हुए यानी बीते समय में पूरा होके अभी भी जारी रहता है, यानी कुछ न कुछ उसमें बचा रहता है। जैसे वीडियो आज की शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, सबसे पहले तो इसमें जान रहे हैं कि इसमें आपका एक चीज कॉमन होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब पता ही है, हैड लगेगी, लेकिन इसके साथ एक चीज और ऐड हो जाती है, वो होती है बीन, और उसके साथ क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी, और उसकी तुरंत बाद आपका एक और चीज जुड़ जाता है, वो टाइम होता है, सॉरी सिंस या फॉर के साथ टाइम होता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और इस तरह से जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आपकी आ जाती है हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। V1 आप समझ रहे हैं ना, V1 मतलब क्रिया का प्रथम रूप, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा होता है स्ट्रक्चर किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू पे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पे हम लोग समझ सकते हैं, he had been working here, for वह यहाँ पिछले 2 सालों से काम कर रहा था। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल, राधा हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, यानी राधा क्या कर रही है, सुबह से गाना गा रही थी। और नेक्स्ट और एग्जाम्पल लिखते हैं, दे हैड बीन स्वीपिंग द रूम दे हैड बीन स्वीपिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। और एक चीज आपको मैंने अच्छे से बताया था, आपको याद भी होगा, नहीं याद होगा तो वीडियो में देख लीजिएगा, फिर से सुन लीजिए कि हम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ये रहा हमारा अफर्मेटिव। अब हम बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव में हमको कुछ नहीं करना है, बस हमारा क्या करना है, हैड के बाद नॉट और नॉट के बाद बीन और उसके बाद V1 प्लस आईएनजी। बाकी प्रोसेस जो हमारा है वो सेम की भांति रहेगा, यानी पूर्वत्र रहेगा पहले के जैसे। तो आज हम बात करते हैं अपने बी पार्ट की और बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था ना कि हर जो टेंस होता है उसमें हमको 3 तरह के वाक्यों के बारे में स्टडी करना है। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटीन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और तीसरा होता है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। यही 3 तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसको बारे में हमको स्टडी करना होता है। आप देखिए निगेटिव जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना, इसमें पहले सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आ जाएगा हैड, और उसके बाद जस्ट आ जाएगा नॉट, प्लस आपका आ जाएगा बीन,
उसके बाद V1 प्लस ING, और उसके बाद V1 प्लस ING लग गया, उसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लग गया क्या, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस टेंस की यही खास बात है कि इसमें क्या होता है, वर्किंग टाइम दिया गया होता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। राधा हैड नॉट बीन, राधा हैड नॉट बीन राधा हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 days, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब और बीन दोनों के बीच में, यानी कि हैड और बीन के बीच में हमको क्या करना है, नॉट लगा देना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, he had not been working, he had not been working here since morning, यानी वो यहाँ सुबह से काम नहीं कर रहा होगा। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Mr. Sharma had not been teaching us English for, जो मिस्टर शर्मा है वो हमें 3 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। ये हमारा रहा निगेटिव पार्ट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव पार्ट के बारे में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को आप डिटेल जब स्टडी करेंगे अच्छे से तो आपको खुद ही सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सेंटेंस के तीसरे पार्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा क्या, इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और भी हमारा आसान है। इसमें सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो हैड होती है। मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि इसमें 2 तरह के वाक्य आते हैं, एक तो जो क्वेश्चन वर्ड से बिगिन करते हैं और दूसरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। तो जब ये आपका हेल्पिंग वर्ब से होगा तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और विन के बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी आ जाएगा। और जब आईएनजी आ गया तो इसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा क्या आ जाएगा, बताइए। ऊपर लिखा हुआ है सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हमारा आ गया। अब यही अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका बीन, और प्लस आ जाएगा आपका क्रिया का प्रथम रूप जिसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, और वन मोर इम्पोर्टेंट चीज जिसको हमने मिस कर दिया वो है हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के आपका ये सेंटेंस पूरी तरह से क्या होगा, आपने सब कुछ प्रोसेस सही किया लेकिन क्वेश्चन मार्क अगर आपने नहीं लगाया तो आपका सही होते हुए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। जैसे एग्जाम्पल करें, हैड दे बीन स्वीपिंग द रूम फॉर 3 days, क्या वे लोग पिछले 3 दिनों से कमरे की सफाई कर रहे थे। अभी अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव तरीके से पूछे तो अगर इसका तो जवाब सिंपल है, यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन के थ्रू पूछा कि व्हाई हैड दे बीन,
यानी इसी टेंस को हमने क्वेश्चन में एक का जवाब तो था कि हैड दे क्या वे लोग पिछले 3 दिनों से कमरे की सफाई कर रहे थे, तो इसमें हमारा क्या था, हमने लगा दिया था, ये क्वेश्चन मार्क मिस हो गया। ठीक है, तो इसका जवाब हम लोग यस में दे सकते हैं, हाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूछा है कि वाई हैड दे बीन स्वीपिंग द रूम फॉर 3 days, वो पिछले 3 दिनों से रूम की सफाई क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस रहा। और इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तो आप कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हैड दे बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, कि क्या वे पिछले 10 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। तो अब इसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने पूछा कि वो लोग क्यों रह रहे थे, वो लोग कब से रह रहे थे, किस रीजन से रह रहे थे, तो आप लोग को पता है कहने का तरीका सिर्फ ये है कि हमको क्या करना है, जब इंट्रोगेटिव अगर आएगा जिसका जवाब हमको बीच में यस या नो में देना होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ब को पहले लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी का प्रोसेस जैसे हमने फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करते हो, इफ यू स्टडी अबाउट द like a structure step by step, I promise you never forget tense and its process of making tense. थैंक यू, आज मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।